काफ़ी आप चर्चित में हैं धनबाद विधानसभा में, जो कि आपको नया टिकट एक दिया है, नया चेहरा के तौर पे दिया गया है और काफ़ी सुनने में आ रहा पूरा धनबाद में आप तहलका मचा के रख दिए। तो गांव में तो कष्ट है ही है। गांव वाले कष्ट में रह के भी विधायक जी को वोट देकर 2 बार विजय बनाया, लेकिन विधायक जी कभी भी गांव के हित में हो या शहर के हित में हो किसी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन यहाँ के जो विधायक जी जो वोट लेते हैं, जो बड़े बड़े घोषणा करके बेशरम जैसा जो घोषणा करके जाते हैं और फिर बेशरम हो के भी वोट लेने चल जाते हैं। अगर हमारे ऊपर इस तरह का बात आती है, अगर हमको प्रतिनिधि चुना जाता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मैं घोषणा करके आया और वहाँ पर काम नहीं हो पाया तो मैं बेशरम जैसा वोट मांगने भी नहीं जाऊँगा। जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं झारखंड की बात। और ये आप देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी मौजूद हैं, जो कि जेवीकेएस जेल कैंप पार्टी जो धनबाद विधानसभा से जो इनको टिकट दिया गया है, सपन कुमार मोदक जी, जो कि अभी कुछ ही दिनों के बाद दादा अभी नामांकन करने वाले हैं। कब नामांकन करने वाले हैं, क्या कुछ नहीं, वो अभी जानकारी लेने वाले हैं। कहाँ कहाँ अभी दौरा कर रहे हैं, जन संपर्क अभियान अभी चला रहे हैं और क्या कुछ अभी इनका जो माहौल अभी सुनने में आ रहा है, काफ़ी ये चर्चित में है इस विधानसभा में, क्या कुछ नहीं, वो अभी जानकारी लेते हैं। दादा जोहार। दादा जोहार, आपके चैनल को जोहार, आभार, और सभी दर्शकों को और सभी झारखंड वासियों को, धनबाद वासियों को जोहार और आभार और शुभकामनाएं। दादा आप नामांकन कब कर रहे हैं? दादा नामांकन 28 तारीख को है, सोमवार को सुबह 9 बजे आवासीय कार्यालय से हम लोग निकलेंगे और मेरा रूट रहेगा पुटकी प्रभु मातो चौक से करकेन, करकेन से केंदुआ, केंदुआ से गोधर और गोधर से आपका बैंक मोड़ होते हुए आपका सिटी सेंटर और सिटी सेंटर होते हुए आपका जो है उपायुक्त कार्यालय जो नया वाला बना है, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। और बीच में जितने भी हमारे शहीद के मूर्ति हैं, जो भी स्टेचू है हमारे शहीदों के, उसमें हम लोग मालार्पण करते हुए चलेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी, युवा, छात्र, महिला, माताएं, बहनें, तो मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे नामांकन में आप ज़रूर पहुंचिए और नामांकन को सफल बनाइए। दादा अभी काफ़ी आप चर्चित में हैं धनबाद विधानसभा में, जो कि आपको नया टिकट एक दिया है, नया चेहरा के तौर पे दिया गया है और काफ़ी सुनने में आ रहा पूरा धनबाद में आप तहलका मचा के रख दिए हैं। दादा देखिए, जो स्थिति यहाँ के विधायक बना के रखे थे 10 साल से, यहाँ के जो हमारे विधायक राय सिन्हा जी रहे, उनसे जनता पूरा नाखुश है। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, डोर टू डोर मेरा जो दौरा है, आप देखिए होंगे कहीं भी ऐसा वीडियो बना कि वहाँ के घर के महिलाएं, माता, बहनें घर के अंदर घुसा के मीठा भी खिला रहे हैं, लड्डू भी खिला रहे हैं। उन्हें खुशी की लहर हो रही है कि ज़िला में परिवर्तन होगा, क्योंकि राज अलग हुआ 24 साल, लेकिन धनबाद वासियों को कुछ नहीं मिला। सिर्फ यहाँ के विधायक जी ने सिर्फ ठगने का काम किया, इसीलिए एक उत्साह है और डेली दौरा हमारा चालू है। दादा यहाँ नगर भी आता है, गांव भी आता है, शहर भी आता है, आप किस तरह से पूरा ये विधानसभा को किस तरह से आप देख रहे हैं और दौरा किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से? टाइम बहुत कम बचा हुआ है। देखिए, समय कम है, ये सच्चाई है, लेकिन नगर में जब मैं दौरा करना शुरू किया तो भाजपा वाले कहते थे कि नगर हमारा डिजिटल धनबाद है, कोई चीज़ का कमी यहाँ नहीं है। तो जब मैं ज़मीनी स्तर पर देखा, जब मैं पहुँचा, आपको एक उदाहरण देंगे, जैसे वार्ड नंबर 22 की, 23 की, कई ऐसे वार्ड है पूरे विधानसभा में। तो मैं जैसे कोला कुसमा गया, एक ऐसा जगह है, तो वहाँ रहने के लिए किसी भी के पास कोई ऐसा छत घर नहीं है, बहुत कष्ट से रहती है। उस घर के अंदर जब मैं प्रवेश किया, उन लोग का आक्रोश था विधायक के प्रति। तो जब मैं वह घर के अंदर प्रवेश किया, देखा किसी भी घर में खटिया तक नहीं मिला। एक बूढ़ी माँ पटरे में सोई हुई थी। ये धनबाद शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आप बिग बाज़ार के बगल की बात कर रहा हूँ, मैं आपका स्टील गेट के बगल में बात कर रहा हूँ, मैं विधायक जी का बगल में आवास भी है। विधायक जी का जबकि बगल में आवास है, उसको सोचना चाहिए
कि यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के मजदूर किसान किस तरह से रह रहे हैं, जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के विधायक जी को चिंता नहीं है। आप गांव की अगर बात करते हैं तो गांव में तो कष्ट है ही है, गांव वाले कष्ट में रह के भी विधायक जी को वोट देकर 2 बार विजय बनाया, लेकिन विधायक जी कभी भी गांव के हित में हो या शहर के हित में हो किसी के बारे में नहीं सोचा। ये विधायक जी का ये रवैया है। आज देखिए, कल एक घटना घटी हमारे ज़िला में। विधायक जी बड़े बड़े घोषणा और भाषण देते हैं। एक हमारे जो 400-600 करोड़ रुपया का जो अभी 8 लेन रोड बना, उस रोड बीच में ही धंस गया। तो बीच में जब धंस गया तो उसमें कई हमारे आवागमन करने वाले महिला, बच्चा उसमें दुर्घटना भी हुई। तो आखिर ऐसा परिस्थिति क्यों हो रहा? निश्चित तौर पे विधायक जी को पीसी मिलता होगा जो कमीशन के रूप में, जिसके लिए काम ठीक से नहीं हो पा रहा। तो विधायक जी को सोचना चाहिए था कि यहाँ के लोग जी जो आशा और उम्मीद के साथ जिताया, लेकिन वो आशा और उम्मीद को पूरा नहीं किया। ये दुर्भाग्य यहाँ के विधायक। क्या लग रहा था इस पर बदलाव होगा ना? बिल्कुल बदलाव होगा। सिर्फ धनबाद ही नहीं, पूरे राज्य में बदलाव होगा और ये परिवर्तन की लहर है। और यहाँ धनबाद से लेके अगर राज्य तक बदलाव की जो गणना किया जा रहा है, जो मतदाताओं का एक रुझान है, आज देखिए कि इतना बारिश में भी हम लोग डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं और कई क्षेत्र से फ़ोन भी आ रहे हैं दौरा के लिए कि दादा आप आइए, इस क्षेत्र में जो स्थिति है। देखिए, मैं आज भी आप कहाँ दौरा करने वाले हैं? देखिए, आज का जो दौरा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा धनबाद क्षेत्र का ही दौरा है वो है हमारा बोगला है, नूटनडी है, रांगाटाड़ है, नवाडी है, सुगियाडी है, कोचाकुली है, न्यू बैंक कॉलोनी है और नूतनडी है। सेंट्रल हॉस्पिटल के पास उधर भी है। तो ये हमारा दौरा लगातार चल रहा है और आज ये सब दौरा भी है। इतना बारिश में वहाँ के लोग चाह रहे कि आप आइए और यहाँ का जो समस्या कम से कम देखने का प्रयास कीजिए। और हम लोग जा भी रहे, देख भी रहे जो समस्या है। ये समस्या आज से नहीं, राज्य अलग होने के बाद यहाँ के विधायक ने सिर्फ ठगने का काम किया। और ऐसा विधायक जो कहते हैं कि अभी लोकसभा में भी जो यहाँ के प्रत्याशी गए थे भाजपा के, वो लोग घोषणा करके आए थे कि हम आपको पानी देंगे, बिजली देंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ के जो विधायक जी जो वोट लेते हैं, जो बड़े बड़े घोषणा करके, बेशरम जैसा जो घोषणा करके जाते हैं और फिर बेशरम होके भी वोट लेने चल जाते हैं। अगर हमारे ऊपर इस तरह का बात आती है, अगर हमको प्रतिनिधि चुना जाता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मैं घोषणा करके आया और वहाँ पर काम नहीं हो पाया तो मैं बेशरम जैसा वोट मांगने भी नहीं जाऊँगा। ये हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक सिपाही होने का नाते मैं ये कह रहा हूँ। दादा, अंतिम सवाल, क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं जो धनबाद विधानसभा से जितने भी आते हैं, और आपका नामांकन भी 28 तारीख को, क्या कुछ? देखिए, संदेश तो हम देंगे कि नामांकन हमारा 28 को आप आइए और सभी वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन हो। जो मिलना चाहिए था यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था, जिसके लिए आज वंचित है। आज जो वंचित है, जो गरीब तबका के लोग हैं, जो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको समाधान किस तरह होगा, निदान किस तरह होगा, इसलिए हम चाहेंगे कि आप वहां से परिवर्तन कीजिए। और परिवर्तन नहीं होगा तो आपका समस्या का समाधान भी नहीं होगा। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार रहेगा। जोहार आपका भी चैनल को धन्यवाद।